अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 दहम क्लास 2026-27 सिलेबस। आखिरी गज़ल। उन्वान है ज़हरा निगार की गज़ल। यूँ कहने को पैराया इज़हार बहुत है। पहला शेर है यूँ कहने को पैराया इज़हार बहुत है, ये दिल दिले नादां सही खुददार बहुत है। अल्फाज मानी पैराया अंदाज़ तरीका, इज़हार बयान, दिले नादां नासमझ दिल, खुददार गैरतमंद बावकार। हरूफ़ो मुरकबात हरफ जार को मुरकब इज़ाफ़ी पैराया इज़हार दिले नादां। मुरकब तौसीफ़ी खुददार सनत तज़ाद इज़हार खुशी खुददार नादां। शेर का मफ़हूम है कि शायरा कहती हैं कि कहने के लिए इज़हार के जुज़ियात बहुत हैं, लेकिन ये दिल नादान है और अपनी खुददारी में मस्त है। वो मोहब्बत के इज़हार और दिल की बेनियाज़ी के तज़ाद को बयान करती हैं। हवाला के लिए परवीन शाकर का शेर है तुझे मनाऊं कि अपनी अना की बात सुनूं, उलझ रहा है मेरे फ़ैसलों का रेशम फिर। गज़ल का दूसरा शेर है दीवानों को अब वुसअत सहरा नहीं दरकार, वहशत के लिए साया दीवार बहुत है। अल्फाज मानी हैं दीवानों आशिकों, वुसअत फैलाओ या कुशीदगी, सहरा रेगिस्तान, दरकार ज़रूरत, वहशत दिल की बेचैनी, साया दीवार दीवार का सहारा। हरूफ़ मुरकबात कुछ इस तरह से हैं कि हरफ जार को है, मुरकब इज़ाफ़ी वुसअत सहरा और साया दीवार हैं। सनत तज़ाद में वुसअत सहरा और साया दीवार। हुस्न तालील शायरा कहती हैं कि दीवानों को सहरा की वुसअत नहीं चाहिए, एक दीवार ही काफ़ी है। शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि शायरा कहती है कि अब वसी सहरा की ज़रूरत नहीं, उनकी वहशत के लिए एक दीवार का साया ही काफ़ी है। ये मोहब्बत में कनात और महदूदियत में सुकून का इजहार है। हवाला के लिए दानिश हयात का शेर है कुछ ऐसे मुझे साया दीवार पुकारे, जैसे किसी बीमार को बीमार पुकारे। गज़ल का शेर नंबर 3 बजता है गली कूचों में नकारा इल्ज़ाम, मुल्ज़म के खामोशी का वफ़ादार बहुत है। अल्फाज मानी गली कूचे मोहल्ले की गलियाँ, नकारा ढोल ऐलान का बाजा, नकारा इल्ज़ाम इल्ज़ाम का शोर, इल्ज़ाम तोहमत, मुल्ज़म मुर्द इल्ज़ाम शख्स, खामोशी खामोशी, वफ़ादार पाबंद या साथ निभाने वाला। हरूफ़ मुरकबात मुरकब जारो मजरूर गली कूचों में मुरकब इज़ाफ़ी हैं, नकारा इल्ज़ाम मुल्ज़म की खामोशी, कनाया है नकारा इल्ज़ाम सनत तज़ाद इल्ज़ाम खामोशी। शायरा कहती हैं कि गली कूचों में इल्ज़ाम का नकारा अब भी बज रहा है, मगर जिस पर बहतान लगाया जा रहा है वो खामोश है। ये समाजी इल्ज़ाम और ज़ाती खुशी के तज़ाद को दिखाता है। हवाला के लिए गालिब का शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। गज़ल का चौथा शेर है जब हुस्न तकल्लुम पे कड़ा वक्त पड़े तो, और कुछ भी ना बाकी हो तो तकरार बहुत है। अल्फाज मानी हुस्न तकल्लुम गुफ्तगू की खूबसूरती, तकल्लुम गुफ्तगू हुस्न खूबसूरती, कड़ा वक्त सख्त हालात, पड़े तो आ जाए बाकी दस्तयाब, तकरार बार बार कहना। हरूफ़ मुरकबात बदी कुछ इस तरह से है कि मुरकब इज़ाफ़ी है हुस्न तकल्लुम, मुरकब तौसीफ़ी है कड़ा वक्त, कनाया हुस्न तकल्लुम, हुस्न तालील जब कुछ ना बचे तो तकरार ही सहारा बनती है। शेर का मफ़हूम है कि शायरा कहती हैं कि जब बात मुश्किल हो जाए और कहने को कुछ बाकी ना रहे तो बार बार कहना नाकाफ़ी है और आपकी जगह तू आ जाता है और तकरार शुरू हो जाती है। ये बेबसी और तकरार की मजबूरी का इजहार है। हवाला के लिए शेर है कि तल्ख़ लहजे से वार होते हैं, ख़त्म जब भी दलील हो जाए। ज़र्री मुनव्वर का ये शेर है। गज़ल का पांचवा शेर है ख़ुद आईना गर आईना छोड़े तो नज़र आए, दहका हुआ हर शोलाए रुखसार बहुत है। अल्फाज मानी है आईना गर आईना बनाने वाला, आईना शीशा नज़र आए दिखाई दे, दहका हुआ जलता हुआ, शोला आग की लपट, रुखसार गाल।
حروف و مرکبات و بدیع کچھ اس طرح سے ہے کہ مرکب توصیفی میں آئینہ گر ہے، مرکب توصیفی میں شعلہ رخسار بھی ہے، تشبیہ آئینے کو خود دیکھنے والے سے تشبیہ، کنایا شعلہ رخسار سے ہر پہلو کا زخمی ہونا مراد ہے۔ شعر کا مفہوم ہے، شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر تم خود آئینہ بن جاؤ اور آئینہ چھوڑ دو تو تمہیں ہر پہلو زخمی نظر آئے گا۔ یہ خود احتسابی اور درد کے ہر رخ کو دیکھنے کا بیان ہے۔ پیرزادہ قاسم کا حوالہ کے لیے شعر ہے، حجرہ ذات سے باہر نکل کر دیکھو، تم کسی دوسرے پیکر میں بھی ڈھل سکتے ہو۔ غزل کا آخری شعر نمبر 6۔ منصف کے لیے اذن سماعت پہ ہیں پہرے، اور عدل کی زنجیر میں جھنکار بہت ہے۔ الفاظ معنی منصف انصاف کرنے والا، اذن حکم یا اجازت، سماعت سننا، پہرے رکاوٹیں، عدل انصاف، زنجیر قید بندش، جھنکار کھنک آواز۔ حروف و مرکبات و بدیع کچھ اس طرح سے ہے کہ حرف جار کے لیے مرکب اضافی اذن سماعت، عدل کی زنجیر، مرکب توصیفی جھنکار، کنایا اذن سماعت جھنکار، میرات النظیر منصف اذن سماعت عدل زنجیر۔ شعر کا مفہوم ہے، شاعرہ کہتی ہیں کہ انصاف کے لیے وقت کی اجازت کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور عدل کی زنجیر میں بہت شور ہے۔ یہ نظام عدل کی سستی اور شورش کا طنز ہے۔ حوالہ کے لیے نعمان شوق کا شعر، اور مت دیکھیے اب عدل جہانگیر کے خواب، اور کچھ کیجئے زنجیر ہلانے کے سوا۔ غزل نمبر 4 بھی مکمل ہوئی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کا خیال رکھیے، شکریہ۔